शादी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो तो ढूंढो ये युति अपने चार्ट में। आपकी शादी होगी या नहीं होगी, एक सूत्र में यहाँ पे आपको देने जा रहा हूँ। मैच कर लिया तो आपको पता लग जाएगा कि मेरी किस एज में शादी हो सकती है। ठीक है, बहुत सिंपल है। लड़के लोग मंगल से देखेंगे, लड़कियां जो हैं शुक्र से देखेंगी। ठीक है, लड़के के चार्ट में जुपिटर जो है शादी के कारक हैं और लड़की के चार्ट में भी जुपिटर ही शादी के कारक हैं। जो कारक हैं वो सेम रहेंगे हमेशा। ठीक है, लड़का मंगल है, लड़की शुक्र है। ठीक है, मैं यहाँ पे लड़के का एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद लड़की का एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो, सबसे पहले आपको देखना है गुरु। गुरु से जो भी बॉय हैं उसको वीनस देखना है। गुरु से अगर वीनस 1 2 3 5 7 9 11 में मिलते हैं, ठीक है, यानी कि इस घर में 3, फिर 5, फिर 7, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ आएगा 9, फिर यहाँ आएगा 11। ठीक है, इन भावों में अगर शुक्रदेव यहाँ बैठे हुए मिलते हैं आपको, तो क्या है, ये कहते हैं शादी अर्ली एज, यानी कि 24 से 26 या 26.5 तक आपकी शादी हो जाती है। सेकंड कंडीशन क्या आएगा, मान लो कि यहाँ पे नहीं बैठे हैं और जो शुक्रदेव हैं वो 4th में बैठे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये डिनायल हो जाएगा इसका। बहुत सिंपल है। अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि अब शादी नहीं होगी, तो हम सेकंड थिंग क्या देखेंगे, सेम थिंग हम मंगल से देखेंगे। ठीक है, पहले हमने देखा गुरुदेव से, अब देखेंगे मंगल देव से। मंगल देव मान लीजिए यहाँ बैठे हैं, तो यहां से हम मंगल देव से क्या देखेंगे, मंगल से 1 2 3 5 7 9 11 इन हाउसेस में देखेंगे शुक्रदेव है या नहीं। ठीक है, अगर है तो शादी की एज क्या हो जाएगी, 30s तक, 32 तक शादी हो जाएगी। ठीक है, ये भी शादी का योग है। मान लीजिए आपको मंगल से भी नहीं मिल रहे हैं और गुरु से भी नहीं मिल रहे हैं, तो हमें सेम थिंग शनिदेव से देखना है। ठीक है, शनिदेव से अगर मिलते हैं आपको, तो ये 32 के बाद की शादी को दिखाता है। ये 32 के बाद 36 38 तक की शादी को शनिदेव दिखाते हैं। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए आपको ये तीनों ग्रह से आपको नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, अब तीनों ग्रह से शुक्र से भी नहीं, सॉरी, मंगल से भी नहीं मिल रहे हैं, आपको गुरु से भी नहीं मिल रहे हैं और यहाँ पे आपके शनि से भी नहीं मिल रहे हैं, तो उस कंडीशन में शादी जो है वो नहीं होने का चांस है, या शादी का प्रॉमिस आपके चार्ट में नहीं है। ठीक है, सेम थिंग लड़कियां क्या देखेंगी, लड़कियां सबसे पहले शुक्रदेव से देखेंगी, शुक्र से देखेंगी कि कितने, शुक्र से मंगल को देखेंगी। मंगल फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, 5th में, 7th में, 9th में और 11th में। अगर है तो अर्ली एज की शादी, जुपिटर से मिल गया तो भी अर्ली एज की शादी। ठीक है, और अगर सैटर्न से मिला तो अर्ली एज में शादी नहीं होगी। यहाँ पे मंगल की कंडीशन देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मांगलिक है लड़की तो उसे 28 के बाद ही शादी करनी चाहिए। ठीक है, तो लड़कियों के केस में हम किससे देखेंगे, शुक्र से देखेंगे, जुपिटर से देखेंगे और सैटर्न से देखेंगे मंगल को। और लड़कों के केस में किससे देखेंगे, सेम, जुपिटर से देखेंगे, सैटर्न से देखेंगे, मंगल से देखेंगे, शुक्र को। ठीक है, लड़के शुक्र को ढूंढेंगे और लड़कियां मंगल को ढूंढेंगी। तो इस प्रकार से आपको पता लग जाएगा कि आपके चार्ट में शादी का योग है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसकी रेमेडी आप कर सकते हो, लेकिन अगर प्रॉमिस नहीं है तो रेमेडी से भी मुश्किल है कि आपकी शादी हो। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ सूत्र हैं, इसके अलावा भी कुछ चीजें देखी जाती हैं। अगर वो भी मिलता है तो आपकी शादी कंफर्म हो सकती है और वो बहुत अच्छी चल भी सकती है। मान लीजिए किसी की प्रॉमिस नहीं है और शादी हो चुकी है, तो वो शादी कुछ ज्यादा बेटर चल नहीं रही होगी, वहां पे परेशानियां देखने को आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, परेशानियों का सामना करने को मिलता ही मिलता है। मान लीजिए किसी की शादी का जो एज है वो निकल कर आता है 30, लेकिन उनकी शादी जो है 22 की एज में हो गई है, तो वो बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हैं। 30 तक तो वो काफी ज्यादा परेशान होने वाले हैं, हो सकता है वो शादी टूट भी सकती है। तो इसीलिए जब भी शादी होती है तब कुंडली मिलान और टाइम देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आपको भी अपनी किसी की भी कुंडली मिलानी हो या फिर आपको कंसल्टेशन चाहिए हो, किसी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो, तो आपको कंसल्टेशन लेनी चाहिए। प्रॉब्लम का सोल्यूशन और प्रॉब्लम दोनों ही मैं ही आपको बता दूंगा। और कमेंट्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी और कहां से देख रहे हो आप लोग वीडियो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।